हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आई होप आप सब बढ़िया हो गया यार। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई लो सीपीसी एंड हाई सीपीसी, क्या क्या फंडामेंटल्स रहते हैं जिसकी वजह से आपको अपने ब्लॉग या वेबसाइट पर भाई कम सीपीसी मिल रही होगी, जैसे कि 0.02 0.05, जो कि इंडिया में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है सीपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और वहीं पर यार कुछ लोग जो होते हैं वो अपने ब्लॉग में काफ़ी अच्छा खासा सीपीसी लेकर के आ रहे होते हैं, जैसे कि भाई आधा डॉलर $1 भी मिल जाता है सीपीसी को। और कुछ कुछ कीवर्ड तो भाई ऐसे रहते हैं जिसमें कि आपको 15-15 20-20 डॉलर भी मिल जाता है। बट आपको कई सारे यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखने को मिलेंगे, वहाँ पर लोग थंबनेल पे लगा रखते हैं पर क्लिक में $100। वो बहुत ही रेयरली केसेस में होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि आप पर्टिकुलर उसी कीवर्ड पर अपना ब्लॉग बना लोगे ना और जो भी बंदा विजिटर आएगा भाई वो कहीं पर भी क्लिक करेगा और आपको पर क्लिक का $100 मिल जाएगा। ऐसे चीज़ें जो है वो नहीं काम करती हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के यार जो है थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो आपके माइंड से यार ये चीज़ हटेगी जाकर के कि भाई एक डाउट रहता है आपके माइंड में कि यार मेरे को है वो 0.02 क्यों सीपीसी मिल रही है, मैं क्या कर सकता हूँ भाई जिससे मेरी सीपीसी जो है बढ़ जाए, 0.10 हो जाए। और ऐसा नहीं है कि भाई 0.02 से सीपीसी जो है वो सीधे आप आधा डॉलर कर सकते हो, ये बहुत सारी चीज़ों पर जो है वो निर्भर करता है। तो उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे ताकि आपको एक ये आइडिया मिल जाए जाकर कि एग्जैक्टली मैं जिस कीवर्ड पर जिस निच पर मैं काम कर रहा हूँ उसमें यार सीपीसी की ग्रोथ है भी या नहीं है। अगर आपको सीपीसी ज़्यादा नहीं मिल रही है, अगर आपको 0.022 ही सीपीसी मिल पा रही है, तो भाई आपको ट्रैफिक वॉल्यूम जो है वो बढ़ाना पड़ता है। तो चलो यार सीधे सीधे जो है वो यार कहानी शुरू करते हैं। तो देखो यार, जो आपकी 0.02 सीपीसी होती है ना यार, ये 0.01 मिल रही होती है, ठीक है, जो कि इंडिया में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। ये इस चीज़ पर निर्भर करती है कि भाई आपका कंटेंट टाइप क्या और जिस कंट्री को टारगेट करके आपकी वेबसाइट में विजिटर आ रहे हैं वहाँ पर एडवर्टाइजर जो है वो एडवर्टीजमेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहाँ पे बात करें जाकर के इवन इंटरटेनमेंट के इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि मान लीजिए आपका एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कोई ब्लॉग है, आप मूवीज़ वगैरह के रिव्यू लिख रहे हो, तो यहाँ पर यार जो मूवीज़ वगैरह लॉन्च होती है या बनती है, तो आप जानती हो एक यार वेब सीरीज़ बन रही है, मूवीज़ बन रही है, तो उसको बनाने का कितना बजट होता है। अब जब उसका बजट होता है जितना, उसी हिसाब से जो है भाई उसका एडवर्टीजमेंट कॉस्ट भी डिसाइड होती है, ठीक है। बंदा उतना ही जो है वो ऐड में पैसा भी खर्चा करेगा। या पॉलिटिकल कोई पार्टी आपने देखे होगे जब चुनाव उनाव वगैरह होते हैं ना, तो पॉलिटिकल पार्टी वगैरह के ऐड आ रहे होते हैं और वो ऐड हर तरीके की वेबसाइट में आ रहे होते हैं ज़्यादातर, ठीक है ना। तो उस ऐड पे क्लिक करने का बहुत ही ज़्यादा कम सीपीसी मिलता है, ठीक है। तो एक ये चीज़ आपको आपका आइडिया लग रहा है कि भाई अगर उस कंट्री में किसी भी चीज़ की जो कॉस्ट है, जैसे अपने यहाँ पे अगर आप देखोगे हम लोग एक वाटर बोतल लेने जाते हैं ना, तो हमको हार्डली 10 रुपये 15 रुपये या 20 रुपये की मिल जाती है। वही यूएस वगैरह में जाओगे तो वही वाटर बोतल में 100 रुपये की मिलती है। तो सिंपल सी चीज़ है, एक बेसिक सी नीड के ऊपर है कि अगर अपने इंडिया में एक बॉटल का जो है वो एडवर्टीजमेंट किया जाएगा वाटर बॉटल का, तो उसकी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कम रहेगी। तो जिस वेबसाइट पर वो एड्स होंगे जाकर के वहाँ पर भाई जो बंदा क्लिक करेगा तो वहाँ पर आपको रेवेन्यू भी कम मिलेगा। वहीं अगर आप इंडिया में रह करके यूएस में कोई वेबसाइट को रन कर रहे हो या वहाँ का ट्रैफिक जो है वो लेकर के आ रहे हो अपने ब्लॉग पर, तो वहाँ के अगर वो 100 रुपये की वाटर बोतल का भाई जो ऐड आपके ब्लॉग में आएगा ना, तो वही इनकम जो है वो आपको ज़्यादा लगेगी। अगर आप रीजनली वहीं से बिलोंग कर रहे होते, यूएस से बिलोंग कर रहे होते, तो आपको भी वहाँ के हिसाब से लगता है कि हाँ यार ये मेरे को कम सीपीसी मिल रही है, ठीक है ना। तो ये एक मेजर मुद्दा हुआ जाकर है कि लोकलाइजेशन, जहाँ का एडवर्टाइजर, जहाँ के पर्टिकुलर बंदे आपके ब्लॉग या वेबसाइट पर आ रहे हैं ना, वहाँ पर एडवर्टाइजर जो है वो एडवर्टीजमेंट के लिए कितना पैसा खर्च कर रहा है। जिस कंट्री के एडवर्टाइजर जो होते हैं वो जितना ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे होते हैं उतनी ही बेटर तरीके से सीपीसी मिल रही होती है। तो एक तो मेजर मुद्दा ये हो गया करके, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सीपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप सिर्फ ब्लॉगिंग में इस पॉइंट ऑफ व्यू से आए हो कि नहीं यार मेरे को तो भाई ब्लॉगिंग से सिर्फ पैसा छापना है, तो कोशिश ये करो कि थोड़ा सा इंटरनेशनल ब्लॉगिंग की तरफ जाओ। जो बढ़िया बढ़िया कंट्री, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ना, वहाँ को टारगेट करके कोई ब्लॉग बना सकते हो। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये आती है ना यार कि लोग बोल तो देते हैं कि यार वहाँ को टारगेट करके आप ब्लॉग बना लो ना, बट भाई क्या ब्लॉग बनाओगे, कैसे आपके दिमाग में आइडिया आएगा कि यार देखो क्योंकि यार देखो, अगर आप इंडिया में रह रहे हो, आपको एक जॉब वेबसाइट बनानी है, तो भाई आप इजीली बना लो, क्योंकि हर कोई बंदा खुद जॉब की तैयारी कर रहा होता है, 50 तरीके की गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन वगैरह कर रहा हो, तो उसे आइडिया होता है भाई कि इस कह सकते हो स्टेट लेवल में ये जॉब निकली है, तो क्यों ना यार मैं एक वेबसाइट बना लूँ। बट अगर वहीं पे आपसे बात कर, मैंने बोल तो दिया भाई कि यूएस से ट्रैफिक लाना है, अब वहीं पर ये बात करी जाए कि भैया यूएस से ट्रैफिक लाना है, तो भाई यूएस से अगर ट्रैफिक लाना है तो वहाँ की रीजनल कोई चीज़ को पकड़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए पकड़ते हो भाई यूएस की गवर्नमेंट जॉब की वेबसाइट ना,
तो भाई आपको बहुत ही ज़्यादा स्टडी करना पड़ेगा भी कौन कौन सी ऐसे गवर्नमेंट पोर्टल है जहाँ पर ऑफिशियली जो है वो जॉब पोस्ट होती है इंडिया में, तो आपको पता रहता है ना। तो कौन कौन से ऐसे गवर्नमेंट पोर्टल, वहाँ से आपको डिटेल निकालनी पड़ेगी, वहाँ के फंडे समझने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ का जॉब का सिस्टम जो है वो यहाँ से डिफरेंट होता होगा, रिक्वायरमेंट थोड़ी सी डिफरेंट होती होगी ना। तो वो आपको स्टडी करनी पड़ेगी, तब जा करके वो जो है वो आप वेबसाइट बना सकते हो, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर आपको कनाडा से ट्रैफिक लाना तो वहीं की ही कोई लोकलाइट चीज़ पकड़नी पड़ेगी। समझे आप मेरी बात। तो यही वाला कॉन्सेप्ट है भाई कि देखो, अगर आपको बाहर से फॉरेन वगैरह से ट्रैफिक चाहिए और डेडिकेटेडली वहीं को टारगेटेड करके ट्रैफिक चाहिए, तो वहीं की कोई चीज़ पकड़नी पड़ेगी, चाहे जॉब वेबसाइट हो गई या वहाँ गई, जैसे अपने यहाँ अलग अलग तरीके की योजनाएं वगैरह निकलती रहती गवर्नमेंट की, तो वहाँ पर भी योजनाएं वगैरह निकलती रहती है, पॉलिसीज वगैरह आती रहती है, उसके ऊपर आप कोई ब्लॉग या वेबसाइट सेटअप करते हो ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। या भाई आप ये करते हो कि भाई कि वहाँ के कोई एफिलिएट नेटवर्क, फॉर एग्जाम्पल के लिए Amazon.com को आपने पढ़ा, वहाँ को टारगेट करके आप कोई वेबसाइट बनाते हो, या आपने कनाडा के कोई एफिलिएट वाली वेबसाइट को टारगेट करा और वहीं के कनाडा की उस वेबसाइट का कीवर्ड हर जगह पे ऐड कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली जो मेजॉरिटी ऑफ ट्रैफिक होता है ना वो वहीं से आने लगता है। तो ये कुछ फंडे होते हैं, बट उस केस में आपको, आपके लिए चीज़ें आसान नहीं होगी, आपको वहाँ के हिसाब से चीज़ें जो है वो स्टडी करनी पड़ेगी। तो लोकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है सीपीसी को बढ़ाने के लिए। अब ऐसा नहीं होता है कि अभी आपको आपके ब्लॉग पे, आप हिंदी में ब्लॉगिंग कर रहे हो, आपको 0.01 सीपीसी मिल रहा है ना, और आपको एक ट्रिक लगा लोगे और आपकी सीपीसी 0.10 हो जाएगी, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। थोड़ा बहुत आपका एड प्लेसमेंट जो है वो थोड़ा बहुत फर्क जो है वो दिखा सकता है, आपकी सीटीआर वगैरह बढ़ जाएगी, बट आपका सीपीसी में कोई बूस्ट नहीं आने वाला। सीपीसी में अगर बूस्ट चाहिए तो आपको या तो कुछ कैटेगरीज वगैरह होती है जिसमें सीपीसी बेटर मिल जाती है, जैसे कि मैंने बात करा था शेयर मार्केट हो गई, फाइनेंशियल कैटेगरीज हो गई, जाकर के अगर आप लोन के बारे में बात करो, देखो जो बैंक्स वगैरह है ना, एक एक लोन में ना बैंक को काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। अगर मान लो मैं बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लेता हूँ तो मुझे अच्छा खासा जो ब्याज है बैंक को पे करना पड़ेगा 5 साल 10 साल में, जो भी मेरा इंटरेस्ट लगेगा जाकर के। तो जो भी इस तरीके की रिकरिंग चीज़ें होती है ना, जो लॉन्ग टर्म बेसिस में मतलब कि किसी कंपनीज को फ़ायदा पहुंचा रही होती है, जैसे मान लो होस्टिंग वाले केस में हो गया, तो होस्टिंग वाले में बंदा एक बार होस्टिंग मान लो मेरे रेफरल लिंक के थ्रू बाय कर लेता है, फिर वो अपना वेबसाइट बना लेगा, 10 साल तक उसको, जो मेन कंपनी है वो तो मेरे को एक ही बार कमीशन दे रही है ना, और फिर 10 साल तक जो है उसको पैसा मिलता रहता है। इस बार इसलिए जितनी भी होस्टिंग कंपनियों का एफिलिएट रहता है ना, वो फर्स्ट ईयर का जितना भी इनकम हो रहा होता है होस्टिंग में, जो भी आपने रेफर करके भेजा हुआ है ना, वो पूरा पूरा रेवेन्यू आपके साथ ही शेयर कर देते हैं। अभी इसलिए होस्टिंग कंपनियां 3-4 हज़ार रुपए का एफिलिएट में रेफरल कमीशन देती हैं। और भाई अगर उनके ऐड वगैरह एडवर्टीजमेंट में चल रहे होते हैं गूगल एडसेंस के ना, गूगल एडवर्ड का यूज़ करके ना, तो उसमें सीपीसी भी काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है, $1 कई बार पहुंच जाता है, $2 पहुंच जाता है। डिपेंड करता है कि कौन से प्लान का उन्होंने ऐड दे रखा। शेयर होस्टिंग अगर ऐड दे रखा होगा तो थोड़ी कम सीपीसी मिलेगी, वहीं क्लाउड का दे रखा होगा, वीपीएस वगैरह का दे रखा होगा, तो उस ऐड पे अगर कोई बंदा क्लिक करता है तो ज़्यादा सीपीसी मिलेगी। अब भाई ये ऐड तो उसी तरीके के ब्लॉग में आएंगे ना जहाँ कोई ना कोई आर्टिकल इस टॉपिक के ऊपर लिखा गया हो, उसमें इस तरीके की ऑडियंस आ रही, क्योंकि भाई देखो गूगल जो है वो बंदे की एक तरीके से उसका एक प्रोफाइल तो होता ही है गूगल के पास कि बंदा किस पर्टिकुलर फील्ड से बिलोंग करता है, क्योंकि उसकी सर्च हिस्ट्री से, क्रोम में जानते हो यार सर्च हिस्ट्री जो है वो सब रिकॉर्ड होती रहती है। कभी आप गूगल माई अकाउंट करके एक होता है, वहाँ जाना तो आपको देखना आपको पूरी एक्टिविटीज़ की जो वहाँ पर लिस्ट है, जिसे आप डिसेबल कर सकते हो, वहाँ से पर्सनलाइज ऐड जो होते हैं वो डिसेबल कर सकते हो ना। आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो तो पूरा एक आपका एक प्रोफाइल बना हुआ है गूगल में कि भाई किस तरीके का बंदा है ये, किस तरीके की चीज़ें सर्च करता है, किस तरीके का प्रोडक्ट की शॉपिंग करता रहता है ना, और कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करता है। जैसे मान लो मेरा प्रोफाइल बना हुआ है कि हाँ भाई मैं एक वेब डेवलपर हूँ या ब्लॉगिंग हूँ, वेबसाइट्स वगैरह डोमेन वगैरह बुक करता रहता हूँ, तो मैं ज़्यादातर किसी भी वेबसाइट में जाता हूँ ना तो मुझे इसी तरीके के ऐड जो है होस्टिंग के ऐड ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि भाई मान लो मैं अपनी ही होस्टिंग में लॉगिन कर रहा हूँ ना, तो उस केस में भी क्या होता है कि मुझे होस्टिंग के ऐड देखने को मिल जाते हैं। तो वही वाली तो यूज़र किस तरीके का आपके में आ रहा है वो भी इंपॉर्टेंट रखता है, और यूज़र भाई उसी तरीके का आपके में आएगा आपके ब्लॉग में जिस तरीके का आपने कॉन्टेंट लिखा होगा। अगर आपका ब्लॉग जो है वो टेक्निकल या प्रोग्रामिंग के ऊपर है तो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बंदे आएंगे ना, और उनकी सर्च हिस्ट्री में जो जो तरीके के उन्होंने प्रोडक्ट मतलब शॉपिंग वेबसाइटों से बाय करे होंगे या जिस तरीके की विजिट करे होंगे उस हिसाब से जो है वो एडवर्टीजमेंट वगैरह दिखाई देता है। तो यही अब इंडिया का बंदा है, ठीक है ना, इंडिया का मान लो बंदा है और इंडियन ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय कर रहा है और इंडियन वेबसाइट पे, इसलिए जो है सीपीसी वगैरह कम रहती है। कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी जैसे मैंने आपको बताया कि आप लोन के ऊपर अगर आपका कोई ब्लॉग है, फाइनेंशियल है ना के ऊपर आप कुछ बता रहे हो या शेयर मार्केट के ऊपर कुछ बता रहे हो, तो शेयर मार्केट वाली कंपनी में जानते हो कितने सारे स्टार्टअप आ रखे हैं जो कि काफ़ी अच्छा खासा पैसा जो है ना वो इन्वेस्ट कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट के ऊपर, वो भी डिजिटल एडवर्टीजमेंट के ऊपर, और खासकर रेफरल में भी बहुत अच्छा अमाउंट पे कर रहा है। तो जब कोई बंदा रेफरल में इतना अमाउंट पे कर सकता है ना, तो आप खुद लगा सकते हो कि वो एडवर्टीजमेंट में भी काफ़ी अच्छा उनका एडवर्टीजमेंट
एडवर्टाइजमेंट का बजट होता है। तो वो अगर आप ऐड आपके ब्लॉग में डिस्प्ले होंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपकी सीपीसी रहेगी वो इंडिया में भी आधा आधा डॉलर तक जो है वो पहुंच जाती है। यूट्यूब चैनल मैंने देखे हैं जो कि लोन के ऊपर बात करते हैं ना, उनका 1 लाख व्यूज़ आता है, 1 लाख व्यूज़ में उनकी 500 हज़ार डॉलर तक अर्निंग पहुंच जाती है इंडियन ट्रैफिक में, हिंदी में बात करते हैं वो, ठीक है ना। तो ये चीज़ रहता है, बट फाइनेंशियली भी वीडियो बनाने के लिए या आपको ब्लॉग लिखने के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए। आप कैसे इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई ब्लॉग या आर्टिकल लिख सकते हो, तो आपको भाई वहाँ स्टडी करनी पड़ती है। देखो कोई भी ज्ञान आप दूसरों को तभी दे पाओगे जब वो ज्ञान आपने पहले खुद ग्रहण करा हो, चाहे तो बुक से लिया हो, चाहे तो प्रैक्टिकल नॉलेज से ली हो जाकर के, वो तब होगा तभी। आप ये सोचो जाकर के मैं कहीं से पढ़ करके वही चीज़ बता दूं जाकर के ना, तो कभी भी यार उस जो भी आपकी नॉलेज होगी ना उसमें वो यार एक तरीके से वो चीज़ झलकेगी नहीं जाकर के। और आर्टिकल वाले केस में जानते हुए अगर आप कॉपी पेस्ट आर्टिकल करते हो तो भाई आपके आर्टिकल को जो है बूस्ट नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें आपका भी टचअप होना चाहिए आपके आर्टिकल पे। तो ये यार कुछ कॉन्सेप्ट रहते हैं। पहला हो गया लोकेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किस कंट्री के जो है विजिटर आ रहे हैं, और जिस कंट्री के विजिटर आएंगे वहीं के नेटिव जो एडवर्टाइजर होते हैं उनके ऐड उन्हें दिखाई देंगे, तो सीपीसी जो है वो बढ़ जाती है। दूसरा मैटर करता है भाई कैटेगरी, किस कैटेगरी में जो आपने ब्लॉग बना रखा है। कैटेगरी भी इसलिए मैटर कर रही है कि भाई उसी कैटेगरी के जो एडवर्टाइजर होंगे ना वो उतना पैसा खर्च करें। मान लो होस्टिंग के जितने बंदे होंगे, होस्टिंग के लिए ग्लोबल प्रोडक्ट है, चाहे इंडिया से बंदा आ रहा हो चाहे यूएस से बंदा आ रहा हो ना, होस्टिंग तो मान लो ब्लू होस्ट है तो सेम ही टाइप के चल रहे होते हैं। कुछ लोगों ने इंडिया पे अपना रख रखा है, इंडिया वाले थोड़ा कम पैसा एडवर्टीजमेंट में खर्च करते होंगे, बट प्रोडक्ट ऐसा है कि जो रिकरिंग है तो काफ़ी अच्छा खासा ऐसा अमाउंट पर उनका एक एडवर्टीजमेंट का बजट रहता है। तो दूसरी चीज़ होगी कैटेगरी। अगर आप कैटेगरी सही चूज करते हो, उस कैटेगरी में भी काम करने के लिए आपको पर्टिकुलर कैटेगरी की नॉलेज लेनी पड़ेगी, 2-3 महीने उसके बारे में स्टडी करो, देन आप जो है वो ब्लॉग वगैरह स्टार्ट कर सकते हो। तो कैटेगरी हो गई जाकर के ना। तो ये दोनों चीजें अगर आप देखोगे जाकर मेजरली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कैटेगरी और लोकेशन ये दोनों ही चीज डिसाइड करती है कि किस तरीके का विजिटर आपके में आ रहा है और किस तरीके का वो ऐड देखेगा और कहाँ पे वो क्लिक करेगा जाकर के ना। अब हम थोड़ा सा हट करके अगर बात करें जाकर के कि भाई मान लो आपको 0.01 सीपीसी मिल रही है या 0.02 सीपीसी मिल रही है ना, तो भी यार कोई भी ऐसा डरने वाली बात नहीं होती कि यार सीपीसी कम मिल रही है तो मेरी अर्निंग कम हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार जिन चीज़ों में हाई सीपीसी मिल रही होती है उनमें सर्च वॉल्यूम कम होता है, ठीक है, सर्च वॉल्यूम कम होता है, कम वॉल्यूम में भी ठीक ठाक अर्निंग हो जाती है। बट कई बार जिन चीज़ों में बहुत कम सीपीसी होती है ना, जैसे मान लो किसी में ज़्यादा सीपीसी है तो उसमें सर्च वॉल्यूम कम है, किसी में कम सीपीसी है तो उसमें सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। आप जैसे मान लो इंडिया में बहुत सारी कैटेगरी, मान लो जॉब्स की कैटेगरी होगी, उसमें सीपीसी आपकी 0.02 हार्डली 0.05 पहुंच जाती है, बट इतना ज़्यादा सर्च वॉल्यूम है, करोड़ों का सर्च वॉल्यूम है ना, जो कि आपको लाखों की अर्निंग बहुत ईजी तरीके से करवा सकता है। तो उस चीज़ में आपको आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए कि मेरी 0.02 सीपीसी मिले, क्योंकि सीपीसी आप नहीं बढ़ा पाओगे, आपकी कैटेगरी ऐसी है, आपके में विजिटरी ऐसे आ रहे हैं, स्टूडेंट टाइप के लोग आ रहे हैं जिनकी परचेजिंग रेशियो कम है, तो उस केस में आप सीपीसी नहीं बढ़ा पाओगे। तो उस केस में आपको ये फोकस करना है कि भाई आपका वो ट्रैफिक वॉल्यूम आपको देखना है कि भाई आपकी ऑडियंस कितनी ब्रॉड है, कितना ज़्यादा विजिटर आप ला सकते हो, उसका कितना परसेंट आपने अचीव करा है अभी तक। मान लो यार आपकी ऑडियंस करोड़ तक आनी चाहिए, तो उसका और आप ला रहे हो से अपने ब्लॉग में यार 1 लाख का ही, जो कि आपको यार इंप्रेशन से पता चली जाता है वेब मास्टर पे ना। तो आप ये फोकस करो कि सीपीसी मुझे अभी नहीं बढ़ानी है, मुझे ट्रैफिक को इंक्रीज करना है। जितना ज़्यादा आप ट्रैफिक इंक्रीज कर लोगे ना, तो भाई वो 0.02 सीपीसी ना, जैसे बूंद बूंद मिल के सागर बन जाता है ना, वैसे 0.02 सीपीसी भी बिल करके, जो कि टॉप क्लास वेबसाइट हैं वो बहुत अच्छा अर्न कर रही हैं जॉब वेबसाइटों से, वो भी मिल करके यार बहुत अच्छा इनकम जो है वो जनरेट कर देती हैं, ठीक है। बशर्ते अपना फोकस मत शिफ्ट करो। अगर एक आप जॉब वेबसाइट चला रहे हो, उसमें आपको अच्छा खासा नॉलेज मिल रहा है ना, और आप अगर किसी चीज़ को भले ही उसमें यार 0.02 सीपीसी एडसेंस वाले केस में मिल रही है, बट अगर आप एक जॉब वेबसाइट या किसी भी तरीके के ब्लॉग को एक ब्रांड बना करके लेके जाते हो ना, तो वो हो सकता है एडसेंस वाले केस में कम अर्निंग दे रहा है, बट आगे जाकर के बहुत सारे वे आपके सामने खुल जाते हैं, चाहे वो आपका यूट्यूब चैनल हो, चाहे तो आपका ब्लॉग हो ना, जो आपको यार बहुत ही ज़्यादा धांसू तरीके से जो है वो इनकम करवाते हैं जाकर के, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा रखना पड़ेगा अपने दिमाग में कि यार सीपीसी कम मिल रही है, बट मुझे पोटेंशियल दिख रहा है ट्रैफिक का, तो मैं ट्रैफिक की तरफ जाता हूँ, ना कि मैं सीपीसी के लिए दुनिया भर के वीडियो देखता हूँ कि कैसे मैं सीपीसी 0.02 से 0.10 कर लूँ, जो कि यार पॉसिबल एक तरीके से कहोगे 90% पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो कैटेगरी पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ये सब यार कुछ कॉन्सेप्ट चलता है। आई होप यार आपको यार काफ़ी मतलब कि काफ़ी सारा डिटेल हमने डिस्कशन करा। अगर आपको यार इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगी हो, कुछ सीखा हो, तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भाई चैनल के साथ जुड़े रहो। मिलते हैं भाई अगले किसी धांसू वीडियो में, तब तक के लिए भाई धन्यवाद।